जो गुरु से बिसर गया वो भक्ति से बिसर गया, जो भक्ति से बिसर गया वो प्रभु से बिसर गया। भक्ति तो परमात्मा की करनी है, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो भक्तों को प्यारे होते हैं। उनके सभी पुत्र हैं, उसकी संतान से, उनके पुत्रों से जो प्यार करते हैं वो सच्चे भक्त, सच्चे सेवक और सच्चे श्रद्धावान हैं। जिनके दिलों में श्रद्धा नहीं होती वो भक्ति के रास्ते में कभी भी कामयाब नहीं होते। द्वेष, ईर्ष्या, लालच की भावनाओं को जब तक दिल से हम नहीं निकालते तब तक हम इस भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। भक्ति हमेशा श्रद्धा की बुनियाद पे खड़ी होती है। यकीन जिसका दृढ़ है वो चाहे सुमन कम करता हो, चाहे ध्यान में कम बैठता हो, चाहे अभ्यास वो थोड़ी देर के लिए करता हो, लेकिन उसका थोड़ी देर का किया हुआ भी पूरा हो जाएगा। एक आदमी रोजाना कुछ के कुछ गीत गाता है, झूठी बनावटी बात करता है, जबान से कुछ कहता है, करता कुछ भी नहीं है, व्यर्था वक्ता बनने में कोई फायदा नहीं है। सच्चे दिल से तो जिन्होंने पुकार करी ना, उन्होंने तो प्रभु को गालियां भी दी, गालियां दे के भी कहने लगे कि बोल तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तूने उनके ये काम किए। गुस्से में आके भक्तों ने तो परमात्मा को इतना तक कह दिया, किसी किसी को किमी अलग अलग ढंग से कह दिया कि नरसी के तेरा मामा लागे था, उसका आके भात भर गया तू। मेरा तेरी बुआ लागे थी, उसका तो नहीं ये किया। नामदेव तेरा फूफा लागे था, उसकी छान छपा के गया। परमात्मा को क्यों देते हैं? उनके दिल में श्रद्धा इतनी दृढ़ है। कह सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की है। हम कुछ करते ही नहीं तो कहेंगे किसको? हम तो उनको कहते हुए भी मन में धोखा है, क्योंकि धोखे से भरे हुए हैं। मन जब तक साफ नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चे करने वाले तो जो रात दिन पाप कर्म करते रहे, 1 मिनट में प्रभु ने आके संभाल लिए। ज्ञान और ध्यान करे कद लुधियार कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़ गोपाल लाए पैर तीसरा बीता, हरि सच्चे दिल की मीता। 1 मिनट में जो रोजाना तो जीव हिंसा करता है और एक पल में बोला कि या तो मेरे को वो चीज मिलनी चाहिए, नहीं मैं अपने आप को अभी खत्म कर दूंगा। 1 पल में सारी जिंदगी जिन्हें खोटे कर्म करे और 1 पल में इतनी श्रद्धा पैदा होगी, जो मरने के लिए उसके नाम पर तैयार हो गया और प्रभु ने खुद आके कहने लगा ये ले भाई मैं आ गया। क्यों ऐसा काम करता है? भक्तों के दिल में इससे भी ज्यादा बढ़ के श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु हमें कहता है, गुरु के वचन की पालना करते हैं क्या? नाम का सुमरण तक नहीं करते। सच्चाई की बात यह है, अगर सुमरण भी कर लोगे तो भी इस जमाने में बहुत है। ये मनों से बुरी भावनाएं जब तक नहीं निकलती हैं, अच्छे विचार नहीं टिक सकते अंदर में। पहले खाली करो अंदर से बुराइयां जो भरी पड़ी हैं, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, अनेक योनियों से जो जो कर्म करके आए हैं उस कर्म का भार हमारे सिर पर है। अभी वो गठड़ी जब तक पाप की भरम की रखी हुई है तब तक उस रास्ते पे नहीं चल सकते। गुरु क्या करेगा बेचारा? गुरु तो बहुत करता है बेचारा। गुरु इसलिए नहीं कि गरीब है, नहीं, गुरु क्या विचार करेगा इस बात पर? गुरु क्या विचार करे इस पर कि क्यों ऐसा नहीं होता? ये चीज अपनाने की है। अगर हम उन चीजों को अपना लें, सही मायने में उनको मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो बदलाव होते हुए देर लगती ही नहीं। बदल जाना ही नाम है ये। दुनिया के बहाव में अगर बहे जाएंगे तो ये पाप कर्म से कभी नहीं बच सकते। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने तो गजब लिख दिया, एक ही वाणी में सारी बात खत्म कर दी। मन में संख्याएं पैदा करते हो, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की। सही रास्ते पर चलो, बुराइयां करो ना, सारे काम अपने आप सच्चे हो जाएंगे। जिसकी शरण ली उसके गीत यूं गाओ, क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज ने ये कही कि क्यों सोच कर है मन मूर्ख प्यारे, राधा स्वामी है रखवारे। हैं क्या राधा स्वामी रखवारे आपके? जब रखवारे हैं तो चिंता किस बात की करते हो? विश्वास जमाओ ना अपने दिल में। हम तो लोभ मोह की धार में, काम क्रोध के बहाव में, दुनियादारी की तृष्णाओं में डुबकी लगाते तो फिरते हैं, भगत बने दिखाना चाहते हैं कि हम भगत हैं। भक्ति का रास्ता तो बड़ा सुगम है, इतना कठिन नहीं है। कठिन तो हमने बना दिया
क्यों बना दिया कि जब करना तो कुछ चाहते नहीं और उसको बात बातों से ही कहते हैं कि ना ये हो नहीं सकता, ढुलमुल नीति अपनाई, उस रास्ते पे चलते नहीं। भक्ति का मार्ग सुगम है परंतु कठिन है खांडे की धार जैसा। उसमें दुनियादारी की मलामत सहनी पड़ेगी, अनेक प्रकार की परेशानियां रास्ते में रास्ता रोक के खड़ी हो जाएंगी। तुम्हें कदम कदम पर उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगी, अनेक को चीज ऐसी आएंगी। बाहर तो आएंगी दुनियादारी की जिनको मोटे बंधन कहते हैं, और अंदर में जब अभ्यास करोगे तो सूक्ष्म चीजें तुम्हें भटकाएंगी। एक नहीं अनेक प्रकार की चीज आएंगी। अभ्यासी लोग जानते हैं जब भी अभ्यास में जाओगे, जब भी तुम थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तुम्हें दुनियादारी की बात तभी याद आ जाएंगी। मुझे आती हैं तो इसलिए आपको कहता हूं, जब भी तुम्हारा ध्यान लगने को होगा उस रास्ते पर चलोगे, कोई ना कोई ऐसी बात आके दिमाग में आपको घेर लेगी। फिर मैं ख्याल करते हैं कि ये वो झीने बंधन है जो इंसान को गिराते हैं। लेकिन जिसने सतगुरु की शरण ली है, ओट पकड़ी है, और जो गुरु की लड़ फड़ के चलता है तो गुरु अपने आप संभाल लेता है। उनके बुरी भावनाओं को आने वाले दिल में जो ऐसे संख्याएं हैं उनको मिटा देता है उसी टाइम, और धीरे धीरे करके गुरु सहारा देता है तब जब हम उस रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए उस रास्ते पर चलने के लिए अकेला नहीं चल सकता, गुरु को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। बाहर से अगर गुरु को साथ लेते हो तो वचन को मानो, अंदर में जाओगे तो गुरु अपने आप संभाल करेगा। इस बात को अपने ध्यान में रख के जो भी अभ्यासी अभ्यास करते वक्त सोच लेना, ये हर एक के साथ घटित होती है, मुझे पता है। थोड़ा ध्यान लगाओगे थोड़ा प्रकाश दिखाई देगा, ऊपर जाओगे वही प्रकाश गायब हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर सोचोगे क्या करूं, फिर तुम नीचे के दर्जों से फिर शुरू करोगे, फिर ऊपर की तरफ चलना होगा, चढ़ना होगा, थोड़ी दूर जाओगे फिर गिर जाओ। लेकिन संतों ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास क्यों करो? अभ्यास करते करते उन बाधाओं को लांघ जाओगे। जब वो बाधाएं हैं तुम देखते नहीं, छोटा बच्चा है, कोई छोटे जानवर हैं, गौर किया करो, जब वो किसी ऊंची चीज को लांघने की कोशिश करते हैं, उस पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर देखोगे फिर चढ़ाई शुरू करते हैं उसी पर, फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ाई करते हैं, और थोड़ी देर में पाओगे 2-4 बार के बाद में उसी चढ़ाई को पार कर जाते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, शायद उनका होता भी होगा जहां कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस बाधा को जरूर पार करते हैं। इंसान में समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, और फिर गुरु का दिया हुआ ज्ञान है जो यथार्थ है। ये ज्ञान चीजों को, जानकारी का ज्ञान दुनियादारी का ज्ञान है। इसीलिए कहीं ना, और ज्ञान सब ज्ञान अडीर ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान वेता है, ब्रह्म के ज्ञान को जो जानते हैं, वही अंतर में जब आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, शरीर के मंडलों को पार करके मन के मंडलों को पार करना पड़ेगा। ये मन के मंडल बाधाएं बढ़ती हैं। मन के मंडलों से जब आगे निकलोगे रूह के भी मंडल आते हैं आगे, आत्मिक। जब उनसे आगे निकल जाओगे, वो चौथा पद है संतों का, उसमें जाने के बाद कोई भ्रम नहीं रहता, उसके बाद गिरावट भी नहीं आती। इसीलिए संत कोई गिरा नहीं है, क्योंकि वो 3 पद से आगे ही गए हैं। चौथे पद की बात उन्होंने की है, लेकिन दुनियादारी के लोग नीचे रह गए। कोई तांत्रिक बन के बैठ गया, तन की विद्याएं हैं उनके पास। कोई मन की जान के मंत्रिक मंत्रों में फंस के रह गया, सिर्फ मन की दौड़ तक शामिल रहे। कोई आध्यात्मिकता के रास्ते पे चला, लेकिन यथार्थ घर निज देश में नहीं पहुंच पाया। वो भी संत तीनों से ऊपर चौथे मंडल में जब पहुंचे, वो तन से, मन से और आत्मा के मंडलों को पार करते हुए वही ज्ञान वो बांटते हैं और उसी का संदेश देते हैं। उस रास्ते पर जो चलते हैं उनको वो हासिल होता है, जरूर होता है, लेकिन ना तो बातों से मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा। अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि आदमी चरित्रवान बने, विकारों को त्यागे, मन में और घर में शांति हो, आपस में प्यार प्रेम हो, सेवा करने का जज्बा हो, जबान में मिठास हो। ये चीजें जब तक नहीं है
तब तक प्रयास करना भी बेकार है। ये मूल चीज है, मौलिक चीज है। और इनके ऊपर भी जो मूल आएंगी, उनमें तन की साधना होगी, मन की साधना होगी, इंद्रियों की साधना होगी, समय का संयम होगा। वो धीरे धीरे अपने आप आती चली जाएंगी। वो कोई सिलेबस नहीं है जिसको हमें पूरा करना है, पढ़ना है, याद करना है, नहीं। वो तो अभ्यास के दौरान करते जाओगे, अपने आप आते चले जाएंगे। जो जो वो बाधाएं आती जाएंगी उनका पता लगता रहेगा। जो जो उनसे ऊपर निकलते चले जाओगे तो उनका भेद लगता रहेगा कि हमने उनको किस तरह से पार करना है। लेकिन उनको पार कर लेने के बाद में जो आनंद हमें प्राप्त होगा, मानसिक शांति जो हमें मिलेगी, उसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा और उसके तुल्य कोई सुख और शांति भी नहीं होगी। इसीलिए उस सुख के कारण संतों ने राजकाज को ठोकर मार दी, महलों के आराम सुखों को त्याग दिया, अच्छे भोजन और शाहीपना जो था सब किसी को छोड़ के इस भक्ति के मार्ग को अपनाया। पता था कि आदमी को संसार के पदार्थ इकट्ठे कर भी लेता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है, सब छूट जाते हैं। फिर भी इंसान की बुद्धि है। कबीर साहब कहते कबीरा ओंधी खोपड़ी है ये, ढापी कब हो ना हो, ये कभी नहीं ढापती, क्योंकि तृष्णाओं के गुलाम हैं। किसी को कितना मिल जाए फिर भी नहीं मानता। देखते नहीं, लाखों करोड़ों अरबों के पैसे होते हैं, उनके बिस्तरों पर, लैट्रिनों में, बाथरूमों में छिपे होते हैं, उनके जूतों में भी पैसे होते हैं। एक आदमी गरीब जिसको रोटी खाने को भी नहीं मिलती, वो पैसे वाले उन पैसों को लेके जाते हैं क्या? यहीं दबे रह जाते हैं, यहीं पड़े रह जाते हैं, वो कोई काम नहीं आते। उनका जब संदेश आता है वो बता भी नहीं पाते कहाँ हैं और कहाँ रह गए, कहीं नहीं पाते क्या हुआ उसका। सारी जिंदगी खोटे मंदे कर्म करके जो इकट्ठा किया था वो यहीं छोड़ के गए। अरे ऐसी चीज इकट्ठी क्यों नहीं की जिसको साथ लेके जाते? और वो चीज कौन सी थी? भगवान का भजन है वो। किसी का दिल दुखाया, किसी से धोखा किया, किसी से झूठ बोली, किसी से बेईमानी की, ऐसे ऐसे कर्म करके, और हमने खुद पाप कमाया, पाप की गठड़ी अपने सिर बना ली, लेकिन जो उस पाप कर्म से हमने इकट्ठा किया वो यहीं रह गया सब का सब। इसलिए अच्छे काम करके दुनिया में तो नामवरी होगी, अच्छे काम करने से, नेक काम करने से, और साथ जो लेके जाओगे वो धर्म की, सच्चाई की, और वो फल साथ लेके जाओगे जो हमें सदा के लिए सुख, शांति और अमरत्व दे देगा। वो भक्ति में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। लेकिन वो भक्ति सस्ती तो संत मत ने बनाई। क्यों बनाई? कि सारी छूट कर दी कि घर में रहो, सारे काम करो, माँ बाप की सेवा करो, आपस में प्यार प्रेम से रहो, हक हलाल की कमाई खाओ, किसी को दुख दर्द तकलीफ ना दो किसी प्रकार से भी, किसी के लिए दुख का कारण ना बनो। तुम्हें अगर कोई दुख दे देता है तो चिंता ना करो, तुम्हारा कोई बुरा करता है तुम उसका बुरा ना करो। अगर तुम्हारा बुरा किसी ने किया तुम उसका बुरा करते हो तो तुम भी भले नहीं हो, तुम बुरे के भी बुरे हो। कहने में कह देते हैं ना कि बुरे से भी बुरा वो होता है जो बुरा करने वाले का बुरा करता है। एक बुरा करता है, करने दो, उसका परिणाम उसको मिलेगा। तुम अच्छा करके देखो, तुमने तो अच्छा किया, तुम्हें तो अच्छा मिलेगा। दूसरे की बुराई को क्यों देखते हो? दूसरे की बुराई को देख के तुम्हारे अंदर बुरे विचार आएंगे। बुरे विचार आने से ही यूं समझो कि तुम्हारे जो अच्छे विचार हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आई है। अच्छे देखने से तुम्हारे अच्छे विचारों में इजाफा होगा। कभी भी अपनी दृष्टि में ऐसी दृष्टि ना बनाओ कि जिससे हम दृष्टि में दोष आ जाए कि बुराई देखें। अपनी दृष्टि को इस ढंग से रखो कि जो कुछ देखे वो अच्छी देखे, और अच्छे देखने से हमारे अच्छे गुणों में हमेशा ही इजाफा होता रहे और हम अच्छे इंसान बने। अच्छा जो बनेगा वही अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। एक बार जब उस मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे कभी भी तुम दूसरे का बुरा नहीं करोगे। मुझे बहुत खुशी और फख्र है, गुरु महाराज ने जो मिशन चलाया उसी रास्ते की एक कड़ी है ये। आज देखते हैं कितने लोग हैं हुक्का बीड़ी पान तंबाकू भी नहीं पीते। नहीं, लोग बहाना लगाते थे, बहाना लगाने वालों के लिए बहुत हैं। कहते थे स्वामी जी महाराज भी तो हुक्का पीते थे,
लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे, तो स्वामी जी महाराज ने जो नाम प्रकट किया तुमने कर दिया क्या वैसा प्रकट? ये तो वक्त वक्त की जरूरत होती है। संतों ने कुछ काम जो खुद नहीं करने होते अपने सेवकों से करवाते हैं। कुछ हालात से, मजबूरी के कारण हालात में ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ जाती हैं। महर्षि शिवरलाल जी भी हुक्का पीते थे। आर्य समाज में बहुत तकड़े वो प्रचारक रहे। आर्य समाज का गजट उन्होंने लिखा। आर्य समाज में घास पार्टी और मांस पार्टी को उन्होंने एक किया। बाद में राधा स्वामी मत में आ गए। क्यों आ गए? कहने लगे कि अगर आप लोग किसी की बुराई करते हो मुझे अच्छी नहीं लगती। स्वामी दयानंद जी ने ये तो नहीं कहा कि तुम दूसरे की बुराई करो, हमारे पास अच्छा कुछ है तो हम अच्छा देंगे आपको, लेकिन अगर कोई बुरा करता है, वो अपना बुरा करता है, उनकी हमें बुराई करने की या उन पर आक्षेप लगाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो खुद अच्छा होता है दूसरों की बुराई कभी नहीं करता। महर्षि जी कहने लगे मैं इस मत में नहीं रहना चाहता। और एक बार कहीं किसी आर्य समाजियों ने किसी जलसे में उनको बुलाया तो कहने लगे जी महर्षि जी आप आओगे? बोला कि आ जाऊंगा, लेकिन मैं हुक्का पीऊंगा तुम्हारी स्टेज पर, क्योंकि वो हुक्के से नफरत करते थे। उन्होंने कह दिया कि जी हुक्का तो हम नहीं पीने देते। बोला मैं नहीं आऊँगा। आखिर में कहने लगे जी कोई बात नहीं आप ले आना। जब टाइम हुआ उनका वहाँ पहुँचने का, महापुरुष कभी गलत नहीं करते लेकिन भरम मिटाते हैं। मामचंद जी उनके साथ रहते थे। कहने लगे मामचंद जी कि जी चले, टाइम हो गया। बोला कि चलो। बोला हुक्का भर ले आऊँ? बोले अरे मोरे किस लिए हुक्का भर के लेके आएगा? वो कहने की बात थी हम किसी के नियम और मर्यादाओं को नहीं तोड़ते, किसी की मर्यादा और नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो हुक्का पीते थे, वो टाइम था। महाराज जी हजूर ताराचंद जी कुछ नहीं पीते थे, कभी हाथ छुआ तक नहीं, लेकिन आश्रम में छूट दे रखी थी पियो। हम भी पीते थे उस टाइम में, लेकिन बाद में उन्हीं की ये प्रेरणा हुई कि ये बुराई है। आज बुराई नहीं है हमारी संगत में, कोई नहीं पीता है। क्यों नहीं? कि उनके हालात ऐसे थे कि राधा स्वामी नाम लेने वाला आदमी नहीं था। राधा स्वामी मत की आलोचना करते थे, बुरे से बुरी बात नाम लेके। लेकिन अब राधा स्वामी नाम जब लेते हैं तो आदमी गर्दन उठा के कहता है। क्यों कहता है? कि मर्यादाएं, नियम और इनके इतने मजबूत हैं कि जिनके कारण कोई कहता है ना कि फलाने आदमी राधा स्वामी हैं, उनमें बुराई नहीं होगी। सिर्फ नाम मात्र से उनके दिलों में ये छाप जाती है। हमारी मर्यादाएं, नियम और कानून हमें ऊंचा और नीचा करते हैं। एक जिसकी मर्यादाएं गिर जाती है वो किसी काम का नहीं होता, और जिसकी मर्यादाएं और नियम ऊंचे होते हैं वही ऊंचा होता है। एक अच्छे काम को करोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरे काम को करने वाले बुरा ही बनेगा। इसलिए जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ता ऊंचे से ऊंचे पद का है।